हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करूँ सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। चलिए, आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक स्टार्ट। और टॉपिक का नाम क्या है? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। हिंदी में बोले तो समय, चाल और दूरी। आप में से ज़्यादातर बच्चे को याद होगा, हमने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लास 9th में। और जिन्हें याद नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा पढ़ लेंगे। क्या होता था? आपने पढ़ा था भाई, जो हमारी स्पीड होती थी उसका फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि चाल जो होती है वो होता था दूरी बटे समय। ये हमारा एक मेन फॉर्मूला होता है। इसी के आधार पर हमारे दो फॉर्मूले और निकल आते हैं। क्या क्या? जैसे मानो मैंने आपसे पूछा भाई डिस्टेंस क्या होगा, तो आपने कहा जी डिस्टेंस मेरा होगा स्पीड इनटू टाइम। यानी कि अगर मैं हिंदी में लिखूं तो दूरी क्या होगी, तो आपने कहा जी समय इनटू चाल। ठीक है। एक तीसरा बन जाता है कि भाई मैं आपसे पूछूं टाइम क्या होगा, तो आप कहोगे जी टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर हिंदी में कहें तो समय जो होगा वो होगा मेरा दूरी बटे चाल। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे निकल के आते हैं। इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक। अब एक चीज और होती है, देखो स्पीड जो है, आप कह रहे हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो कहा हमने। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं तो वो आती है कि भाई ये दूरी मेरी अगर किलोमीटर में है, उस समय मेरे घंटे में है, तो एक आएगा किलोमीटर आर। तो कई क्वेश्चन में तो हमें किलोमीटर आर में दिया होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में हमें मीटर पर सेकंड में इसे कन्वर्ट करना होता है। तो किलोमीटर पर आर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो हमारा देखो कैसे होता है। मान लो 1 किलोमीटर अपॉन आर, आपका लिखा है 1 आर, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना सीखते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? आपने कहा जी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है जी। 1 घंटा है, 1 घंटे में कितने मिनट? आपने कहा 60 मिनट है। ठीक। अब हमें जाना कहाँ पर है? आपने कहा सेकंड में जाना है, तो ये तो मिनट है 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड? आपने कहा 60 सेकंड, तो आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा आ गया सेकंड मीटर पर सेकंड में। अब देखो ये जीरो, ये जीरो, ये इससे ये गया, 2 से करोगे 2 5 जा 10, और नीचे आएगा 2 3 जा 6 और 3 6 जा 18, 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो मैं इसकी इनटू करूंगा किससे? 5/18 से। इसको दूसरे पेन से मैं साफ से लिख देता हूं एक बार और, थोड़ा सा। मानिए आपको मैंने लिखा किलोमीटर पर आवर, और आपको जाना है मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर से मीटर में और मीटर से किलोमीटर में। तो जब हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 की। यही आ रहा है, 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड का होता है। तो हम किलोमीटर से जब किस में जाएंगे? मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 की। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में अगर जा रहे होंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 18/5 की। ठीक। दूसरे से ऐसे भी याद रख सकते हो, जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, किलोमीटर बड़ा है, मीटर बड़ा है, तो मल्टीप्लाई क्या होगी? ऊपर छोटा नीचे बड़ा। तो ये भी कह सकते हो कि हम छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे। छोटा याद रखो 5, बड़े मीटर से किलोमीटर की तरफ जा रहे हो तो यानी छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, तो याद रखना कि बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे का आप याद ही रख लोगे भाई 5/18 होता है, अगर बड़े से कर रहे हैं तो 18/5 से कर रहे होंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। और वैसे ही आपको ये पता तो होना ही चाहिए, नहीं तो आज से आप इस चीज़ को याद रखना कि भाई अगर किलोमीटर दिया हो तो मीटर में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर दिया हो और किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई हम करते हैं। ठीक है, चलिए तो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन में कहता है अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। भाई देखो ये आपको दी है स्पीड किलोमीटर पर आवर, जहां लिखा तो आपने कहा जी ये मुझे दी है स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज अ ब्रिज इन 15 मिनट्स। टाइम दिया है आपको, कितना दिया है, 15 मिनट दिया है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर इज, तो वो आपसे ब्रिज की क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है। एक तरीके से मानो भाई ये मेरा ब्रिज है, ठीक है, ए से बी, तो आप क्या कर रहे हो, 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो और 15 मिनट में इस ब्रिज को पार कर जाते हो। तो वो आपसे पूछ रहा है कि भाई ये जो ब्रिज है जो 15 मिनट में आप पार कर गए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो आप मुझे बता दो भाई इसकी लेंथ क्या होगी। अब देखो समस्या क्या आ रही है कि हमारी यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ पर है किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर है 15 मिनट, या तो आप इसे आवर को मिनट में चेंज कर लो, ठीक, या फिर इस घंटे को मिनट में सॉरी इस मिनट को घंटे में चेंज कर लो, या तीसरी चीज इसे मीटर पर सेकंड में कर लो, इसको भी सेकंड में कर लो। तो मैं आपसे कहूंगा भाई हम मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, आसान रहता है। चलिए, तो जैसे अब ये हमारा 5 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो कैसे करोगे, आपने कहा जी 5 इंटू मीटर में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया मीटर पर सेकंड। इसको करोगे तो ये आ जाएगा 25/18 मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे ही रखो, कोई टेंशन नहीं अभी डिवाइड करने की। ये 15 मिनट है, इसको भी सेकंड में किया तो ये हो जाएगा 15 इंटू 60, ये सेकंड में आ गया। ठीक, दोनों चीज़ों को हमने सीधे सीधे रखा हुआ, कोई वो नहीं। अब आपसे मैंने पूछा डिस्टेंस निकालना है आपको, आपने कहा कि डिस्टेंस का हमें पता है, फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक, स्पीड कितनी है, आपने कहा जी 25/18 मीटर पर सेकंड है, इनटू टाइम कितना है, आपने कहा जी 15 इंटू 60 है। ठीक है जी, मैंने इसे करा आपसे, तो 6 3 जा 18 और ये 10 में चला गया और 3 5 जा 15। अब आप करो तो 25 5 जा कितना होता है, आपने कहा 25 5 होता है 125, 125 और ये 10 है तो इसका 0 लग गया। ये हमारी पुल की लंबाई आ गई। अब मैंने आपसे पूछा भाई यहाँ पे यूनिट क्या लिखोगे, किलोमीटर मीटर क्या, आपने कहा जी आप मीटर में चेंज करके लाए थे तो ये हमारी मीटर है। तो 1250 मीटर लंबा हमारा क्या है, पुल है। हो सकता है ऑप्शंस में हमें मीटर की जगह किलोमीटर लिखा हो, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 1.25 किलोमीटर। ठीक, समझ में आ गया, कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, स्पीड दे रखी थी, स्पीड को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, टाइम दे रखा था, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द स्पीड ऑफ अ कार इज 90 किलोमीटर पर आवर। तो हमें 90 पर स्पीड दी हुई है, लिखिए ऐसे लिख लेते हैं एस, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 सेकेंड इज, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड और कह रहा है कि 10 सेकेंड में इस चाल से चलने वाली जो गाड़ी है, हमारी कार है, वो कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछ रहा है, डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। अब आपने कहा जी कि इस क्वेश्चन में हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सेकंड दिया है तो सेकंड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, आपने जी बहुत आसान है, 90 दिया हुआ है ना, तो 90 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कर दिया, 18 5 जा 90, तो ये कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड। अब हमारे दे भी सेकंड में है, यहाँ भी सेकंड में, कोई समस्या नहीं, फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम।
अब आपको स्पीड दी है 25 इंटू टाइम दिया है 10, तो ये आ गया आपका 250 मीटर। ये हमारी डिस्टेंस हमारी जो कार है वो तय करेगी 10 सेकंड में। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक, कोई टेंशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 45 मिनट। तो भाई पहले हमारा जो बंदा है वो चल रहा है, स्पीड दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया हुआ है 3 hours 45 मिनट्स। इसमें वो कुछ हमारी दूरी तय कर रहा है। फिर कहता है इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑन साइकिलिंग एट द रेट ऑफ 16.5 किलोमीटर पर आवर देन द टाइम टेकन बाय हिम इज। फिर कहता है कि भाई अभी तो है, ये तो वो पैदल चल के कर रहा था, दूसरी कंडीशन में दी कि स्पीड जो है वो है 16.5 किलोमीटर पर आवर और आपसे इसमें टाइम पूछा है और डिस्टेंस दोनों ही कंडीशन से मेरी सेम है। तो पहले तो मैं यहाँ से अगर डिस्टेंस निकाल लूँ, फिर उस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे रख दूंगा, टाइम मेरा निकल आएगा। चलिए, क्योंकि डिस्टेंस तो मेरी दोनों कंडीशन में सेम है, तो यहाँ पे अगर मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या देखा कि भाई देखो ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और ये भी मेरा आवर में, लेकिन यहाँ ये मिनट है 45 मिनट। तो इस 45 मिनट को मैं क्या करूँ, मैं इसे घंटों में कन्वर्ट कर लूँ। कैसे करोगे बताओ? आपने कहा t इक्वल्स टू 3 प्लस 45 मिनट है, घंटे में करना है तो किससे डिवाइड करोगे? 60 से। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 15 3 जा 45 15 4 जा, और इसे सोल्व करोगे तो t आ जाएगा आपका, यहीं कर लो, 4 3 12 3 15 15/4 आवर्स। अब हमारा ये भी घंटे में आ गया, ये भी हमारा घंटे में, टेंशन ही खत्म हो गई, डिस्टेंस निकाल लोगे। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दी है 4 इंटू टाइम दिया है 15/4, 4 से 4 गया तो हमारा आ गया 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब उसने कहा कि अब आपने ये 15 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से तय कर रहे हो तो टाइम बताओ। तो आपने कहा कि जी देखो, टाइम होता है हमारा, यही करते हैं, टाइम क्या होता है हमारा? आपने कहा जी टाइम होता है हमारा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यही तो होता है। डिस्टेंस कितना है? आपने कहा जी 15, स्पीड कितनी है? आपने कहा 16.5। अब इस डेसिमल को हटाओगे तो ये ऊपर 150 हो गया, इसे करोगे तो ये आएगा 5 से किया तो 5 से करूँ या 11 5 से करते हैं, 5 3 या 15 और 5 3 या 15, और इसे करोगे तो 30 और फिर करोगे तो 10/11। अब इसको इधर लिख लेते हैं। तो टाइम आपका आया 10/11, ये क्या आया? घंटे, इतने घंटे में आ रहा है। ठीक, क्योंकि हम यहाँ पे क्या चल रहे हैं, सब जगह आवर्स लेके चल रहे हैं, ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर है। ठीक, इतने घंटे आपका टाइम आया। अब मैं इसको कैलकुलेशन को इजी करना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? आपने कहा जी एक काम करते हैं, इसको घंटे को ना हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कर लो जी, करोगे तो t इक्वल्स टू 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 11 किया तो ये क्या हो गया आपका मिनट में, ये हो गया 600 डिवाइडेड बाई 11। तो टाइम हमारा आ गया 600 डिवाइडेड बाई 11 मिनट। ठीक, अब इसको करोगे और सॉल्व तो 11 5 जा 55, तो 10 में से 5 गए तो ये 50 हो गया, 11 4 जा 45, फिर 50 रहे, फिर कितना आएगा 11 एक सेकेंड थोड़ी सी, 11 5 जा 55, ये आ गया 50, 11 4 जा 45, ये आ गया 5, तो 5/11 इतने क्या है मिनट। ये हमारा आंसर है। ठीक, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझो।
थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, समझिए इसको। देखिए आपसे पहले कहा कि भाई एक बंदा है वो चल रहा है, चल के वो क्या करता है 4 किलोमीटर की स्पीड से वो चलता है 4 किलोमीटर पर आवर की, तो उसको समय लगता है 3 घंटे 45 मिनट। अब कहता है फिर वो उसी दूरी को जो उसने इतने में तय की थी 16.5 किलोमीटर से साइकिलिंग करता है, तो आपसे पूछता है समय उसे कितना लगेगा। तो आपने कहा जी भाई 3 घंटे 45 मिनट दिया हुआ है, तो मैं इस 45 मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर लूँ। तो आपने करने के लिए क्या किया, 45 को 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आ गया 3 + 3/4, या आप 3/4 लिख सकते हो, इतने आवर्स। तो इसको और सोल्व करोगे तो 15/4 आवर्स आ गए। अपनी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया तो आपके पास आ गया 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर की दूरी वो चल रहा था। अब आपको टाइम निकालना है, तो आप जानते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो आपने 15 डिवाइडेड बाय 16.5 करोगे, ये 10/11 आवर्स आ गया। अब आपने कहा जी इसको कैलकुलेशन को मुझे करना है इजी, तो मैं कैसे करूं, मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो आपने इसे मिनट में कन्वर्ट किया, 600 डिवाइडेड बाय 11 इतने मिनट आया। आपने इसको सॉल्व किया तो 54 5/11 मिनट आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अब हमारा क्वेश्चन ना होके पहले कॉन्सेप्ट आता है, फिर क्वेश्चन देखेंगे। एवरेज स्पीड, अगर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं औसत चाल। क्या होता है, देखिए एवरेज स्पीड का पहले तो मैं फॉर्मूला आपको बताऊं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये ए से बी है, ठीक है। पहले आप यहाँ पे इस ए से बी की तरफ जा रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर से, फिर यहाँ पहुंचे बी से, फिर बी से ए की तरफ गए, तो आप गए 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब मैंने पूछा कि भाई आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, 60 + 40 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम आज तक एवरेज ऐसे सीखते आए थे, और बता देंगे जी 50 किलोमीटर पर आवर होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत है। क्या है, गलत, बिल्कुल ही गलत। तो अब आप कहोगे जी कैसे निकालेंगे, देखो इसको मैं पहले तो आपको एक दो मेथड, पहला तो अपना कॉन्सेप्ट इस एवरेज फॉर्मूले से बताता हूँ, फिर इसकी ट्रिक्स क्या होती हैं उससे समझाता हूँ। तो देखो मानो ये ए से बी तक की दूरी कितनी है, हमने कहा जी x है, ठीक। तो आपने कहा जी वो चला, हमें क्या निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आपने कहा ये पहले वो गया ए से बी तक तो x होगा, फिर बी से ए तक जाएगा तो भी x होगा, तो हमारी टोटल डिस्टेंस तो आ गई जी 2x। अब करते हैं टाइम की बात। तो पहले करते हैं t1। t1 क्या है, ए से जब बी तक जा रहा है, तो हमारा टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/60, ठीक है। t2 की बात करो तो आप कहोगे जी अब जा रहा है बी से ए की तरफ, तो x/40, तो टोटल टाइम आएगा t1 + t2, तो x/60 + x/40, इसे करोगे तो आपने इसमें लिखा 120, एलसीएम ले लिया, 6 2x + 3x यानी 5x/120। तो ये मेरा टोटल टाइम आ गया, इतने आर। अब हमें निकालनी क्या है, एवरेज स्पीड, ठीक। टोटल डिस्टेंस मुझे पता है 2x है, टोटल टाइम भी मुझे पता है, तो मैंने वही लिखा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, अब मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है, आपने कहा जी 2x, टोटल टाइम कितना है, आपने कहा जी 5x/120, x से x कट गया, 120 चला जाएगा ऊपर, तो 2 × 120 डिवाइडेड बाय 5, 5 से ऐसे करोगे 5 2 या 10 और 5 4 जा 20, और यहाँ आएगा 48 किलोमीटर/आवर। ये मेरी एवरेज स्पीड निकल के आएगी, ठीक। ये कॉन्सेप्ट समझो दोबारा से। क्या होता है,
एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मैंने आपसे कहा कि भाई ए से बी जा रहे हो, पहले तो ए से बी जब आप जा रहे हो तो आप जा रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर आप बी से ए की तरफ गए, आप गए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपने पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लिया कि आपने कहा यहाँ से यहाँ तक गए तो x, और यहाँ से यहाँ तक गए तो x, तो 2x आ गया। फिर टाइम निकाले दोनों के, भाई पहले जा रहा है वो 60 किलोमीटर से कितने समय तक चला ये देख लिया मैंने, भाई x अपॉन 60। T2 पर कितना, x अपॉन 40। दोनों टाइमों को जोड़ दो, टोटल टाइम आ जाएगा। तो दोनों टाइमों को जोड़ा तो हमारे पास आ गया 5x अपॉन 120। ठीक है जी। अब एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस टोटल 2x था डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5x अपॉन 120। 120 ऊपर चला गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, 5 से करोगे 24, 24 टू जा 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हमारा था कॉन्सेप्चुअल, इस तरीके से फॉर्मूला लगता है। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे, देखो एक तो इसमें चलता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, और ये फॉर्मूला कब लगेगा, इफ डिस्टेंस इज सेम। ये भी याद रखना, इफ डिस्टेंस इज सेम, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान रखो ए से बी तक सेम है और बी से ए तक भी सेम डिस्टेंस चल रहा है वो दोनों जगह पे। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस सेम होगी तब ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या कहता है, ये कहता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स और वाई क्या है, हमारी स्पीड दी हुई है। जैसे यहाँ पे क्या दी थी, 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40। इसको करोगे तो ये आ जाएगा 6 टू जा 12, और हाँ 6 टू जा 12, 12 फोर द 48, 48 100 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 हो जाएगा 100। तो आपको यहाँ से आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। सिंपल है। देखते हैं अपना सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या था, आप टाइम एंड वर्क पढ़ के आए हो, तो उसमें क्या भाई, एक मानो आपका 60 से चल रहा है, एक 40 से चल रहा है, तो आपने लिया भाई ये हो गया 120, इधर से आएगा 2, इधर से आएगा 3। ये तो हमारी हो गई स्पीड, ये हो गई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किसके बीच की, ए और बी के बीच की। 120 निकाली, तो एक बार 120 इधर गए, एक बार 120 इधर गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, आपने कहा जी 120 प्लस 120, और हमारी टोटल टाइम कितना, 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 5, और इसे करोगे तो 5 फोर द 20 और 5 8 जा 40, तो इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या हो रहा है दोबारा से इसको समझ लो। इस वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया भाई, 60 से चल रहा है, एक 40 से जा रहा है। ठीक, तो मैंने कैल्शियम ले लिया 120 का, टाइम एंड वर्क में करके आए हो अभी पीछे। ये किया तो 62 जा 120 और 43 जा 120, तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, हमारे टाइम निकल के आ गए। अब ए और बी, ठीक है, पहले एक बार 120 ऐसे जाएगा, दूसरी बार 120 ऐसे जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 120 प्लस 120 डिवाइडेड बाय टाइम कितना आ गया आपका 2 और 3, 2 3 ऐड किया 5 से, 240 को डिवाइड करोगे तो 48 किलोमीटर पर आवर। ऐसे एक क्वेश्चन और करो, मानो अब मैं आपसे कह रहा हूँ ए बी कि वो 50 किलोमीटर पर आवर से तो ऐसे जा रहा है और 40 किलोमीटर पर आवर से ऐसे जा रहा है। अब बताओ आप कितना होगा। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, मैं आपको दोनों से समझाता हूँ। पहले वाला लगाओगे तो होगा 2 इंटू 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 40। तो इसे किया 5 दूनी 10 और 10 फोर द 40 और डबल ज़ीरो डिवाइडेड बाय 90। तो ये चला गया, इसे करोगे तो ये आएगा 9 फोर द 36, 40 आ गया 9 फोर द 36, तो ये 44 4 बाई 9 हमारी क्या आएगी, किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ जाएगी। ठीक, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, दूसरे वाला जो हमारा मेथड है वो क्या है, देखो 50 और ये माना आपने 40, तो दोनों का जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 50 और 5 200 ले लेते हैं, तो 54 द 200 और 45 द 200। ठीक, अब ये 200 किलोमीटर तो ए से बी की आई,
फिर बी से ए तक जाओगे तो 200 प्लस 200, और हमारी वो कितनी आ गई स्पीड, सॉरी स्पीड कह रहा हूँ, टाइम 4 प्लस 5, तो ये कितना आ गया फिर से आपका 400/9, और आपने अभी निकाला था ये 44 4/9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप इन दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा के इसको कर सकते हो। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, चलो जी ये तो 2 स्पीड दी हुई है, आपने निकाल दिया, अगर 3 स्पीड दी हो, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ, मैं कहता हूं मैं ए से बी, बी से सी और सी से डी, ये डिस्टेंस हमारे सेम है। अभी तक जो कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को सेम रख के समझ रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक जाता है ये 10 से, इसमें जाएगा 20 से, और यहाँ पे जाएगा 60 से। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर की, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये ए से बी कितने में जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से, बी से सी कितने में जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से, सी से डी कितने में जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, डिस्टेंस हमारा ए से बी, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी है, यानी डिस्टेंस मेरा तीनों में ही सेम है। तो कैसे करोगे, देखो एक तो वही फॉर्मूला हो गया, और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर ऐसे आए तो आप फॉर्मूला ना लगाना। वो क्या होता है, 3xyz xy प्लस yz प्लस zx, क्योंकि आप बहुत कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो मैं क्या करेंगे इसमें, भाई टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे, क्या 10 20 और 60। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आएगा 60, ये 6 जा, ये 3 जा, और ये 1। अब आपके पास डिस्टेंस निकल के आई 60, तो ये ए से बी की आई, बी से सी, सी से डी, 3 डिस्टेंस है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डिवाइडेड बाय, जब ए से बी जाएगा तो उसे टाइम लगेगा कितना, 6, बी से सी जाएगा तो 3 और 1, टोटल टाइम अपॉन, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड होता है। तो इसको करा आपने तो ये कितना आ गया, ये आ गया 180 डिवाइडेड बाय 10, यानी 18 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी क्या आ गई, एवरेज स्पीड निकल के आ गई। एक क्वेश्चन और देखो ऐसा ही, ए से बी, बी से सी और सी से डी, तीनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। ए से बी जा रहा है वो 10 में, बी से सी जा रहा है वो 12 में, और सी से वो जा रहा है 15 में। क्या है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। मैंने आपसे पूछा कि भाई इनका मुझे क्या बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है, तो एक बार अब वीडियो को पॉज करके इसकी एवरेज स्पीड खुद से निकाल के देखो। ठीक, चलो करते हैं इसको। तो देखो 10 12 और 15, अब आप जानते हो इनका एलसीएम आएगा 60, ये करोगे 6 5 4। ठीक, अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, आपने कहा जी 60 प्लस 60 प्लस 60, टोटल टाइम कितना है भाई, 6 5 4। ठीक, ये कितना आ गया 180 डिवाइडेड बाय 15, 15 से क्या 15 बन जाए 15, 30 आ गया, 15 टू जा 30, तो 12 किलोमीटर पर आवर जो है हमारी इसकी एवरेज स्पीड है। ठीक, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट क्या था, अगर हमारा डिस्टेंस सेम है तो हम इस कॉन्सेप्ट को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है अ कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, तो 40 किलोमीटर की गति से चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति आवर की 2 घंटे तक। देन एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। देखो क्वेश्चन को समझो, मानो पहले उसने तय की दूरी ए बी तय की है उसने 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे उसको लग रहे हैं 2 घंटे, 2 आवर्स।
अब वो करता है BC, ये वो कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ भी उसको लग रहे हैं 2 घंटे। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस इज नॉट इक्वल। ये चीज़ याद रखो। क्यों भाई? पहले 2 घंटे में 40 किलोमीटर से चलेगा तो ज़्यादा चलेगा, और यहाँ पे 30 से चल रहा है तो कम चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड कम कर दोगे तो धीरे चल रहे हो तो दूरी भी तो कम ही तय करोगे, और यहाँ पे आप तेज चल रहे हो तो दूरी ज़्यादा तय करोगे। तो अब यहाँ पे हमारा डिस्टेंस अलग अलग आ गया। अभी तक जो हम पढ़ते हुए आए क्वेश्चन का, वो हम पढ़ते हुए आए थे कि जब हमारा डिस्टेंस सेम हो तो हम क्या करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। हम ये तो जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकाल दूँ, टाइम तो मुझे टोटल पता है, 2 + 2 करूँगा 4 हो जाएगा। तो इन कंडीशंस में अगर मैं डिस्टेंस निकाल दूँ तो हो जाएगा। तो पहली बात ए बी निकाल लो। ए बी क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है ए बी में, 40 की, टाइम कितना है 2, तो ये हो गया 80 किलोमीटर। बी सी निकाल लो। बी सी डिस्टेंस है, ये है कितना है 30, कितना चल रहा है 2, तो ये कितना आ गया 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, आपने कहा जी दोनों को जोड़ दिया तो 140 किलोमीटर आ गई। मैंने कहा जी टोटल टाइम कितना आ गया, आपने कहा जी 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद में, यानी 4 आवर्स आ गया। अब मुझे ज़रा स्पीड बताओ एवरेज, वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी 140 डिवाइडेड बाय 4। 4 से क्या, 4 3 जा 12, 20 हो गया, 4 5 जा 20, 35 किलोमीटर पर आवर की हमारी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई क्या चीज़ दी हुई है, जो चीज़ दी हुई है तीसरी चीज़ निकालो, क्वेश्चन को करो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है अ बॉय राइड्स हिज बाइसिकल 10 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो भाई देखो, पहली चीज़ उसने हमें दी, ये 10 किलोमीटर है और ये चला रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी साइकिल। फिर कहता है कि अगेन ट्रेवल्स 12 किलोमीटर, अब आगे कर रहा है वो 12 किलोमीटर की दूरी तय, और ये कर रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर से। तो ये मान लो ए बी और ये सी मान लेते हैं। ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड पूछिए। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, आपने एवरेज स्पीड में मुझे चाहिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो जी डिस्टेंस तो मुझे पता है, 10 और 12 को जोड़ दूंगा 22 हो गया, लेकिन टाइम नहीं पता, तो टाइम निकाल लो। तो इसको मान लो T1। टाइम क्या होता है, आपने कहा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो 12 करोगे तो ये आ जाएगा 5/6। ठीक, इतने हमारे घंटे आए T1 में। T2 निकाल लो। T2 निकालोगे तो 12 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 6/5 आवर। तो टोटल टाइम हमारा कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5/6 प्लस 6/5, यानी कि 30, ये हो गया 25, ये 36, तो ये आ जाएगा 6 5 11, 61। 61 ये आएगा ना, 3 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, हाँ 61/30। इतने आवर्स हमारा क्या आ गया, इतने आवर हमारा आ गया भाई साहब टाइम। ठीक, अब हमें डिस्टेंस ही पता है, तो एवरेज स्पीड निकाल लोगे। आपने कहा जी पूरा डिस्टेंस है 10 + 2 22 किलोमीटर की, घंटे हैं 61/30। ठीक, 30 ऊपर चला जाएगा, ले जाओ, 22 × 30 डिवाइडेड बाय 61। इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा, देखो 660। ठीक, इसे डिवाइड करा आपने किससे, 61 से, तो 61 बन जाए 61, तो ये आएगा 50। तो ये 50 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 लगाओगे, डेसिमल लगाओगे तो 500 हो गया। तो इसे करोगे 8 से, 8 6 48, तो 10.8
10.8 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, चलिए दोबारा समझो। आपने कहता है कि भाई पहले वो चलता है 10 किलोमीटर किसकी स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की। फिर कहता है कि वो चलता है 12 किलोमीटर किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से। अब आपको पता है कि मुझे एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड में मुझे देखना होता है भाई टोटल डिस्टेंस पता चल जाए और टोटल टाइम पता चल जाए। डिस्टेंस तो आपने कहा जी हमें पता चल रहा था 10 में 12 जोड़ दूंगा 22 किलोमीटर, लेकिन टाइम नहीं पता चल रहा। तो टाइम निकालोगे पहले इस वाला ए से बी के बीच का, तो आपने कहा डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया 5/6 आ गया, इसे किया 6/5 आ गया, टोटल में दोनों को जोड़ोगे तो 61/30 आ गया। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस और टोटल टाइम करा, सोल्व किया, 10.8 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है अ पर्सन ट्रेवल 600 किलोमीटर बाय ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर बाय शिप at 400 किलोमीटर पर आवर and 100 किलोमीटर by car at 50 किलोमीटर पर आवर. What is the average speed of the entire journey? तो एक काम करो भाई साहब, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो एक बार। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन को समझिए। भाई देखो पहले क्या कर रहा है, एक बंदा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है और ये 600 किलोमीटर है, इसे वो तय करता है 80 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है जी। फिर वो यहाँ से यहाँ गया और ये है हमारी 800 किलोमीटर, इसको चल रहा है वो 400 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है जी। फिर आगे की दूरी रही उसने 100 किलोमीटर और इसको तय किया उसने 50 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, एवरेज स्पीड पूछी तो आपने कहा जी देखो एवरेज स्पीड के लिए मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस तो मुझे पता चल गया 800 में ये 600 जोड़े 1400 और ये 1500 किलोमीटर है, लेकिन टाइम नहीं पता। तो टाइम निकाल लेते हैं। तो पहले तो T1 निकाल लो। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना होगा, 600 डिवाइडेड बाई 80। तो इसे करोगे तो आएगा 8 7 जा 56, 7.5 आर। T2 निकालोगे तो कितना आएगा, 800 डिवाइडेड बाई 400 2 आर। T3 निकालोगे तो कितना आएगा, आपने कहा 100 डिवाइडेड बाई 50, ये भी 2 आर आ गया। तो टोटल टाइम मेरा कितना आया, आपने सारों को जोड़ा तो आ गया 11.5 आर। 7 2 9 9 2 11। ठीक है, अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। टोटल डिस्टेंस है 1500, 8 6 14 और 1 15 डिवाइडेड बाय 11.5। इसको हटाओगे तो ये 0 ले गया मैं भाई साहब। कोई समस्या, आपने कहा जी कोई समस्या नहीं। अब इसे 5 से किया मैंने तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और इसे किया तो 3000। तो 23 से हमें किसको करना है डिवाइड, 3000 को। तो 23 1 जा 23 लिख दोगे पहले तो ये आ गया 70। 23 3 जा कर दोगे 69, ये आ गया 10। यहाँ पे 0 लगाओगे ये हो गया 100, डेसिमल आ जाएगा। और 23 4 जा 4 2 जा 8, हाँ 4 3 जा 12, 4 2 जा 92, तो ये 8। तो यहाँ पे ही रोक लेते हैं, ज़्यादा क्या बनाया, 130.4 किलोमीटर पर आवर। इतनी हमारी क्या आई, एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ टाइम निकाला तीनों का, ऐड किया टाइम को, डिस्टेंस करा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है 1/3 ऑफ अ सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। देखो 1/3 जो है वो कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर से। कोई जर्नी है हमारी, कोई डिस्टेंस है, तो 1/3 जो है वो इस स्पीड से चल रहा है। फिर कहता है 1/4 जो है 1/4 जो है वो चलता है 30 किलोमीटर पर आवर से। और फिर कहता है कि जो बचा हुआ है वो चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। अब आपसे एवरेज स्पीड पूछी है, तो आप जानते हैं एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमें चाहिए होता है। अब यहाँ पे ना तो हमें डिस्टेंस समझ आ रहा
डिस्टेंस समझ नहीं आ रहा, टाइम कैसे निकालें? देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे कि कुछ डिस्टेंस को आप मान लोगे। क्या मानना है? अब यहाँ आपने 4 और 3 देखा, 4 3 देखते ही आपके दिमाग में नंबर आता है 12, तो 12 मत मानो, 12 से बड़ा मानो। तो मैंने माना कि डिस्टेंस जो है ना वो मेरी 1200 किलोमीटर है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में दी हुई थी स्पीड, तो मैंने मानी 1200 किलोमीटर है। तो जब 1200 है तो ये एक 1200 का एक तिहाई कितना होगा? आपने 1 3 से करोगे तो 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर चलता है वो 25 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। इसे करोगे तो ये आएगा 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर चलता है वो 30 किलोमीटर पर आवर से। और फिर बचा हुआ कितना रह गया? तो आपने कहा जी 4 3 7, हमें 1200 चाहिए तो 500 किलोमीटर बचा है, 500 किलोमीटर चलेगा वो 50 किलोमीटर पर आवर से। अब आप इसमें टाइम निकाल लो, तो T1 हमारा आएगा 400 डिवाइडेड बाय 25, इसे करोगे 1 तो ये आएगा 16। और T2 निकालोगे तो 300 डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो ये 10 आर आएगा। T3 निकालोगे तो 500 डिवाइड 50 करोगे तो ये 10 आर आएगा। तो टोटल टाइम हमारा आ जाएगा, तो एवरेज स्पीड यहीं से सीधे निकालते हैं। फिर डिस्टेंस है टोटल 1200 और टाइम आ गया 10 और 20 36, ठीक है। इसे करोगे 12 से काट लो, 1200 12 3 जा 36, तो ये आ गया 100/3। इसे तो आप जानते ही हो, इतनी बार सोल्व करा, 33.33 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हम एक डिस्टेंस को ना मान लेंगे, एक डिस्टेंस मान लेंगे अपनी तरफ से। वो क्या मानेंगे? वो मानेंगे जो हमें दिया होगा उनके एलसीएम के हिसाब से। जैसे यहाँ पे देखते 3 और 4 को देखते ही आपके दिमाग में 12 आता है, हमने 12 ना मान के 1200 माना। तो 1200 मानने से क्या होगा, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 1200 करके मान चले तो 400 300 500 हो गया, कोई टेंशन नहीं आई। डिवाइड करा, टाइम आ गए, टाइम टोटली 36 आ गया। टोटल हमारे 1200 था, सोल्व करोगे 33.33 आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो भाई देखो, क्वेश्चन तो हो गए हमारे समाप्त आज के। तो आज हमने टोटल बेसिक पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कि स्पीड क्या होती है, टाइम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड क्या निकालते हैं। कल से हम करेंगे थोड़ा सा ऊपर टिपिकल का, कि मानो अगर मेरी दोनों दो चीजें हैं, मानो ट्रेन जा रही है या बंदा है, या चोर, जैसे एक होता है ना, पुलिस ने पकड़ लिया चोर को, तो उसमें क्या है, टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड कैसे निकालेंगे। ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं कल उन्हें ट्रेवल, इससे ऊपर वाले आज पूरा का पूरा मैंने पूरा प्योर बेसिक रखा है। प्योर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि आखिर स्पीड, टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कल क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, ओके बाय।